उर्फी जावेद, ये नाम सुनते ही एकदम से मन में एक लड़की की इमेज आ जाती है जो उल्टे सीधे, अतरंगे और ऊट पटांग कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। शॉर्ट में बात करें तो एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो सनकी है, बदतमीज है और अश्लील है। This is very famous, very popular. That's why this is here. And if I look like I don't mind being. क्यों दोस्तों, सही कहा ना? कुछ ऐसी इमेज है ना हम सबके दिमाग में उर्फी जावेद के लिए। पर क्या आप में से कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि ये लड़की आखिर ऐसी क्यों है? सच में उर्फी एक सनकी और अपना जिस्म दिखा के पैसा कमाने वाली लड़की है या इसके पीछे कोई और अननोन कहानी है? ये सब जानने के लिए हमें इनकी कहानी को शुरू से जानना होगा। तो दोस्तों, उर्फी जावेद 15 अक्टूबर 1997 को यूपी के लखनऊ में एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी। उर्फी के 4 भाई बहन और थे और ये सभी भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आती है। उर्फी के घर का माहौल बचपन से ही बहुत ज्यादा खराब था। इनके फादर मिस्टर इरफू जावेद बहुत ही ज्यादा वायलेंट आदमी थे और हर छोटी बड़ी बात पर अपनी बीवी और बच्चों को मारा पीटा करते थे। उर्फी की मां जाकिया सुल्ताना की बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी और 25 साल की उम्र होने तक उसके 5 बच्चे भी हो चुके थे। उर्फी के फादर कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव थे और वो उसकी मां को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी घर से बाहर निकलने की ज्यादा परमिशन नहीं दिया करते थे और ना ही अपने बच्चों को घूमने फिरने देते थे। उर्फी ने अपनी स्कूलिंग लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की और इसके बाद लखनऊ के ही एमिटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट की। उर्फी ने बहुत ही छोटी सी एज में घर में बहुत ज्यादा टॉक्सिक माहौल देखा हुआ था, जिसका असर धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता जा रहा था। उर्फी अपने काफी सारे इंटरव्यूज में ये बात बता चुकी है कि उनके फादर बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे और वो उर्फी को बहुत ही ज्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया करते थे। उर्फी को मॉडर्न कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उनके फादर किसी भी बहन को मॉडर्न कपड़े तो छोड़िए जीन्स तक नहीं पहनने देते थे। एक बार उर्फी घर से पूरे ढके हुए कपड़े पहनकर निकली और शॉपिंग मॉल में जाकर उसने अपनी जैकेट उतारी और क्रॉप टॉप और जीन्स में काफी सारी फोटोज लेकर उसे अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड कर दिया। उस वक्त उर्फी की एज 15 साल की थी। किसी ने उसकी फोटोज फेसबुक से डाउनलोड करके एक पॉर्न वेबसाइट पे उन्हें अपलोड कर दिया। ये बात आग की तरह फैली और उर्फी के घर तक पहुंच गई। उर्फी के फादर ने उर्फी को बहुत मारा और ऐसी ऐसी बातें बोली जो कि एक पिता के मुंह से शोभा नहीं देती। वो उसे पोर्न स्टार कहने लगे और वो उसे कहने लगे कि ये फोटोज तूने खुद ही अपलोड करी होंगी पैसा कमाने के लिए। उर्फी ने अपने फादर को काफी समझाने की कोशिश की पर उन्होंने उर्फी की कोई भी बात नहीं सुनी। पूरे आस पड़ोस और रिश्तेदारी में उर्फी की बहुत बदनामी हुई। उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। उर्फी की गलती भी नहीं थी पर इसके बावजूद भी उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। ये सब कुछ करीब 2 साल तक चलता रहा दोस्तों। लेकिन एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उर्फी 17 साल की एज में अपनी बहनों के साथ घर छोड़कर भाग गई और अपने घर से काफी दूर एक किराए के कमरे में अपनी बहनों के साथ रहने लगी। उसने खर्चा चलाने के लिए स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे उसे 3000 रुपए मिल जाया करते थे, जिससे घर का खर्चा चल रहा था। कुछ वक्त के बाद वो दिल्ली चली गई और वहां पर एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। कुछ महीनों तक उस कॉल सेंटर में काम करने के बाद उर्फी मुंबई शिफ्ट हो गई और एक फैशन डिजाइनर के साथ एज एन असिस्टेंट काम करने लगी। काम के साथ साथ ये मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करने लगी। वो लगातार अलग अलग ऑडिशन देती रही पर कहीं पर भी कुछ खास बात नहीं बन पा रही थी। बहुत टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उर्फी की मेहनत रंग लाई और उन्हें 2015 में टीवी के एक शो टेडी मेडी फैमिली में एक रोल ऑफर हुआ। इस टीवी सीरियल में इनके काम को देखकर इन्हें 2016 में टीवी के एक और सीरियल चंद्रनंदिनी में रोल ऑफर किया गया, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया। लेकिन अभी भी उर्फी को वो फेम, वो दौलत, वो शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसका वो सपना लेकर मुंबई आई थी। उर्फी ने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए अपनी फैशन डिजाइनिंग की नॉलेज को यूज किया और उल्टी सीधी ड्रेसेस बनाकर उन्हें पहनकर पब्लिक अपीयरेंसेस देना शुरू कर दी। अब चाहे वो आलू की बोरी की बनी हुई ड्रेस हो या मोबाइल फोन से बनी हुई बिकिनी, गले में जीन्स पहनना हो या कूड़े वाले काले पैकेट से बनी स्कर्ट, इन फोटोज और क्लिप्स को वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अपलोड करने लगी। उर्फी का यह अतरंगा फैशन स्टाइल लोगों में बहुत फेमस होने लगा और उर्फी की फोटोज और रील्स वायरल होने लगी। एक एक रील पे 5-5, 10-10 लाख व्यूज आने लगे और देखते ही देखते उर्फी इंडिया की वियर्ड फैशन सेंसेशन बन गई। इसके बाद उर्फी को कुछ और टीवी सीरियल्स जैसे कि बड़े भैया की दुल्हनिया, मेरी दुर्गा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी की जैसे डेली सोप्स में काम करने का भी मौका मिला। इन डेली सोप्स के साथ साथ उर्फी को कुछ वेब सीरीज में भी काम करने का मौका मिला, जिनमें क्लास ऑफ 2020 और इनसाइड एज 2 जैसी सीरीज शामिल है। उर्फी जावेद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वूट के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अपनी ऊट पटांग ड्रेसेस की वजह से ये पहले ही मार्केट में काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बेशक ये जल्दी आउट हो गए, लेकिन इन्हें पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा मिली कि इनकी पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर पहुंच गई। दोस्तों, इनके पास 2 कार्स हैं और दोनों ही कार्स जीप कंपनी की हैं, जिसमें से एक कार है जीप कंपास जिसकी कीमत है लगभग 28 लाख रुपए और दूसरी कार है जीप मेरिडियन जिसकी कीमत है लगभग 38 से 40 लाख के बीच। दोस्तों, आज इन्हें इंस्टाग्राम पर लगभग 46 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और ये एक इंस्टाग्राम स्पॉन्सर के लिए 2 से 5 लाख रुपए के बीच में चार्ज करती है। दोस्तों, उर्फी कहती हैं कि मैं लाइफ में हर चीज को ओवरकम करके आगे आ चुकी हूँ
पर आज भी बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को महसूस करती हूँ। पर मुझे यकीन है कि एक दिन जरूर आएगा जब इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी मैं जीत जाऊंगी और इससे बाहर निकल के दिखाऊंगी। दोस्तों, इनकी ये कहानी जानने के बाद अब आपके इनके बारे में क्या व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।